हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टेलीविजन की सारी हलचल। और इस हफ्ते लेकर हाजिर हूं मैं टीआरपी का लेखा जोखा यानी रिपोर्ट कार्ड की इस साल सीरियल्स ने कैसे परफॉर्म किया। तो 48वें हफ्ते में इस बार बहुत उलटफेर हुई और जैसे साल खत्म हो रहा है पूरा कहानी ही बदल गई है। अगर मैं पिछले 6 महीनों का विश्लेषण करूं तो जो सीरियल नंबर 1 था जो अब तीसरे पर पहुंच गया, ये सीरियल है अनुपमा। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते नंबर 1 से नंबर 5 में कौन कौन से सीरियल शामिल है। तो नंबर 1 की पोजीशन पिछले 3 से 4 हफ्तों में बरकरार रखी है गुम है किसी के प्यार में ने। भाई अनुपमा को पछाड़कर ये सीरियल पिछले 3 हफ्ते से आगे बढ़ता ही जा रहा है। पर आखिरकार इस सीरियल में ऐसा क्या है जो आगे बढ़ रहा है, और वो है इसके लीड कैरेक्टर्स की लव स्टोरी। जी हाँ, तीसरे के आने से जो दोनों की लव स्टोरी थी ईशान और सवी की, वो काफ़ी मज़ेदार हो गई है और लोगों को हमेशा ट्विस्ट पसंद आते हैं। और ये तीसरे के आने का ट्विस्ट इस सीरियल को आगे बढ़ा रहा है। काफ़ी दिनों से ये सीरियल आगे चल रहा था, लेकिन नई कहानी और नए चेहरों के साथ अब ये नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुका है। और खास बात है कि इस सीरियल ने अनुपमा को पीछे कर दिया है। दूसरे नंबर पर है सीरियल इमली। भाई ये एक नई एंट्री है जो पिछले हफ्ते ही दाखिल हुई है और यहाँ पर एक गरीब लड़की और एक अमीर लड़की की कहानी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। भाई घिसे पिटे ट्रैक्स हो, लेकिन अगर ट्रैक्स को भी मज़ेदार अंदाज में पेश किया जाए तो वो वर्क करता है। लगता है इमली के साथ वही हो रहा है। शुरुआत में नई कास्ट के साथ इस सीरियल की टीआरपी अच्छी रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ी तो ये सबको पसंद आ रहा है। अत्रिजा रॉय और साई केतन राव की लव स्टोरी और केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है और लगता है कि इमली आगे लंबी रेस की घोड़ी बनेगी। तीसरे पायदान पर है 3 सीरियल जिनमें शामिल है अब तक पूरे साल नंबर 1 रहा अनुपमा। उसके साथ जो नए नाम जुड़ गए हैं इस तीसरे पायदान पर वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और कलर्स का शो शिव शक्ति। भाई ये दो नए नाम अनुपमा के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अब ये है कि अनुपमा का जो ट्रैक शायद लोगों को नहीं भा रहा है और जल्द ही नया ट्रैक आएगा तो वापस अनुपमा अपने पहले स्थान पर पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल अनुपमा तीसरे स्थान पर है। उनके साथ है 15 साल पुराना सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उसके साथ नया शो जो जुड़ गया है वो है कलर्स का शो शिव शक्ति। भाई ये सभी सीरियल्स में ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। बस तारक मेहता की कहानी ये है कि कई सालों बाद ये सीरियल वापस थोड़ा आगे बढ़ा है, कुछ नए चेंजेस हुए हैं। तो उम्मीद है कि दया बहन जब आएगी तो ये सीरियल वापस अपनी पुराने दिन लौटा पाएगा। लेकिन फिलहाल तीसरे नंबर पर अनुपमा के साथ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा और शिव शक्ति। चौथे नंबर की बात करूं तो चौथे नंबर पर दो सीरियल हैं। पहला है जो सीरियल काफी दिनों से आगे बढ़ रहा है वो है स्टार प्लस से तेरी मेरी डोरियां, जहां पर अंगद और साहिबा की लव स्टोरी के ट्विस्टर्स लोगों को इतने भाए कि सीरियल पिछले हफ्ते काफी आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ इस बार कलर्स का सीरियल परिणीति भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि यहां पर भी जो सौतन सहेली का जो ट्विस्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है। जब भी कोई तीसरे की एंट्री होती है तो शो में एक नई ग्रिप, एक मोमेंटम आ जाता है और लगता है परिणीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और अब बात 5वें पायदान पर, जहां पर 3 शोज हैं। एक तो ऐसा शो है जो कई दिनों तक नंबर 1 रहा है लेकिन वापस इस रेस में शामिल हो गया, और वो शो है स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो नई स्टार कास्ट के साथ नई कहानी के बाद थोड़ा पीछे चला गया था लेकिन वापस अब इसने अपनी पोजीशन बना ली है। आज 5वें पहुंचा है, कौन जाने ये नंबर 1 भी हो सकता है। तो 5वें पायदान पे है ये रिश्ता क्या कहलाता है, बातें कुछ अनकही सी और पंड्या स्टोर। स्टार प्लस के तीनों ही सीरियल काफी दिनों से आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन अब 5वीं पोजीशन पे तीनों शोज हैं। तो कुल मिलाकर ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 शोज जिनमें कई सारों के साथ हमने टाई रखा है। भाई लगता है अब रेस और आगे भयानक होने वाली है, क्योंकि सभी सीरियल्स में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। देखना होगा कि 2024 में सीरियल्स का ये लेखा जोखा कितना आगे तक जाएगा। फिलहाल ये था सीरियल्स का इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड।